आपका और आपके चैनल का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आप गरीब आवाम की आवाज़ अक्सर एडमिनिस्ट्रेशन तक, हाई अथॉरिटी तक पहुँचाते हो। हमारा मसला ये है कि 2018 में 12 किलोमीटर रोड PMGSY की स्टार्ट हुई बुधनता करमकट्ठा, जिसकी अर्थ कटिंग 2020 से पहले फाइनल है। दोनों तरफ से इसको टच कर दिया गया। कहीं महकमे की लापरवाही से ग्रेड ज़्यादा अप डाउन हुआ होगा। ज़मीनें लोगों ने प्रोवाइड करनी थी, वो कर दी, लेकिन इस वक्त तक लोगों को, जिनके मकान बीच में आए, गरीब लोग हैं, कम ज़बान हैं, उनको कंपलसेट नहीं किया गया है। कहीं बीच में से छूट गए हैं। और उसके अलावा ज़मीनों का पेपर वर्क नहीं हुआ है, जिससे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जा रही है कि और जो पानी का मसला है, पानी की निकासी रोड की, वो लोगों की मलकियत ज़मीन में छोड़ी गई। और ख़ास करके मैं इस मुद्दे पे जाना चाहूँगा कि काम ठेकेदार ने सोच रफ्तारी में किया, भले कुछ किया। जो ये हमारी कटिंग करके पुल ना बनना और 3 किलोमीटर जो हमारी मुसीबत परेशानी का सबब बना है हमें, इससे हमें 35 किलोमीटर एक्स्ट्रा सफ़र करना पड़ता है। जबकि अगर कोई बीमार हो जाए, डिलीवरी हो या कोई भी परेशानी है, इस परेशानी के लिए हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस देनी पड़ी। एक दूसरा, अभी तक पेपर वर्क नहीं हुए हैं। इंडेंट भी अभी पहले आया है, दरमाड़ी में पहुंचा है बड़ी मुश्किल से। हमने कोई ऑफिस नहीं छोड़ा, ग्राउंड से लेकर चीफ ऑफिस तक। हमें बाकी रहता सिर्फ 2 दरवाजे बाकी हैं। एक गवर्नर के पास हम नहीं गए, लेकिन ग्रीन सेल में भी चिट्ठियाँ पड़ी हैं, यहाँ की शिकायत वहाँ पर भी पहुँची है। और दूसरी चीज़ हमारी ये है कि हमने कोर्ट में जाने की अब तैयारी की है, क्योंकि 2020 में डाल देते हैं 2.5 किलोमीटर पे लोग, 2024 में डाल देंगे 7 किलोमीटर तक। वो 5 किलोमीटर आगे जो ज़मीन कटिंग हुई है, वैरान हो गए लोग। कुछ लोग इसमें, कम से कम मेरे हिसाब से कोई 25 फैमिलियाँ इस किस्म की हैं जिनका इनकम ऑफ सोर्स ख़त्म हुआ है, ना उनके पास ज़मीन बची है, क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड थी, वो ख़त्म कर दी गई कि आज होगा पेपर वर्क, कल होगा। और इन लोगों ने कुछ उन्होंने तसल्ली ये रखी कि हमें मकानों का पैसा मिलेगा, चलो हम दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएंगे। ना उनको रिहेबिलिटेट किया, ना उनकी ज़मीनों का कंपनसेशन मिला, और ना ही उन गरीबों को पैसा पूरा दिया जा रहा है। मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस देने का आज यही मकसद था कि SDM साहब दरमाड़ी हूँ, डिप्टी कमिश्नर रियासी हैं, SSP मैम रियासी और DPO मोर, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर कहीं पर दिक्कत आती है तो जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो अगर पूरी की जाएँ तो बाई फोर्स भी सड़क निकल सकती है। कोई ना ब्लैक टॉपिंग से रोक सकता है, ना कोई ज़मीन देने से इनकार करेगा, लेकिन जिन ज़मींदारों का जो हक बनता है कम से कम वहाँ तक तो पहुँचें, उस रसाई तक तो पहुँचें। उन लोगों को बाज़ाबादकारी के लिए कोई स्टेप उठाया जाए ताकि वो लोग भी मतमीन रहें। ताना मारना या जज्बात में आकर के ये काम करना मुझे लगता है काफ़ी मुश्किल है। लोग जो हैं सड़कों पे उतरेंगे। लॉ एंड ऑर्डर में अगर कोई प्रॉब्लम आएगी कल, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन हमारे बाला अफसरों की होगी, जो कि इन गरीब और मजलूमों की तरफ तवज्जो न देते हैं, ज़्यादा कुछ ना कहते। मुझे नहीं लगता है, जबकि मशीनरी रिमूव हो जाएगी लुक के ऊपर से, आज तक मैंने नहीं सुना। फिर ट्राले का खर्चा कौन भरेगा, जहाँ पर ठेकेदार को अगर वो बोलेगा पैसा ही कम हो गया जी, लेकिन वो ट्राले का खर्चा कौन भरेगा? फिर इस गरीब आवाम के पास बचा क्या है? मैं यही कहता हूँ कि सुसाइड करने पे मजबूर कर रहे हैं लोगों को। कभी बना रहे हैं बहाना एक, कभी दूसरा। बहुत बड़ी मुश्किल आ रही है हमारे लोगों को। और मुझे लगता है कि अगर ये ऐसे ही रहा, इनके ऊपर गौर नहीं किया, तो मुझे लगता है कि सड़कों पे उतरेंगे। और कुछ लोग, मुझे जहाँ तक पता है, जिनका इनकम ऑफ सोर्स ख़त्म हुआ है, वो लोगों के घर में किराए पर रह रहे हैं। यहाँ पर एक 10 परिवार इस किस्म के जो कि किराए पर भी हैं, जिनके मकान क्रैक हो गए हैं और बीच में जाने का खौफ है। वो दूसरे हमसाई के रहे निकाल, अगर उनको हमसाए इस आगे काली रात है, सर्दियों का मौसम है, निकाल दे, वो अयाल कहाँ जाएगा? मैंने SDM साहब से पहले भी रिक्वेस्ट की, यहाँ पर उन्होंने बड़ी चक्कर लगाए हालात का जायज़ा लेने के लिए। मैंने उनसे कहा कि जनाब, अपना परिवार समझो, बिलो प्रॉपर्टी लाइन लोग, जिनके पास इनकम ऑफ सोर्स सिर्फ ज़मीन का था, वो ख़त्म हो गया, ये परिवार कहाँ जाए? और इनके साथ नाइंसाफ़ी है। और ठेकेदार हूँ या क्या, अगर डिपार्टमेंट इनके ऊपर कोई ज़बरदस्ती करना चाहे, मैं कहता हूँ कोई बाकी नहीं रहेगा। और कोर्ट हीयरिंग होगी, जब वार्निंग दे दूँ कि कोर्ट हीयरिंग होगी, बाई नेम होगी, महकमा भी उसमें आएगा। कल उस वक्त ये ना कोई कहे कि इधर कोई परेशानी आई, क्योंकि हमारे यहाँ पर खास करके डेथें हुई, हमें 35-35 किलोमीटर सफ़र एक्स्ट्रा पड़ा, अस्पताल तक पहुँच नहीं पा रही। ये तो नाइंसाफ़ी है। मुझे लगता है कि कुछ दिन रहे बाकी अफसर शाहों के और इन तानाशाहों के, कुछ ही दिन बाकी हैं, 8 का इंतज़ार करें। उसके बाद ये लोग इंशाअल्लाह, मुझे उम्मीद है कि ये लोग खुद ढूंढेंगे कहाँ पर क्या सरकार ऐसी बनने जा रही। लोगों ने एक ऐसा फैसला किया है कि हमारी वो सरकार बने जहाँ पर अफसर लोगों को ढूंढें कि आपकी क्या मजबूरी है। ये नहीं कि हम चिट्ठियाँ लेके फिरेंगे। गवर्नर रूल में काम होते हैं, लेकिन ग्राउंड पर नहीं हुए।
अफसरों को चाहिए, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ ऐसी शिकायतें मैं कहना नहीं चाहूँगा, नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन 1 लीटर पेट्रोल कीमत है उनकी। कुछ अफसर ऐसे हैं जिनकी टोटल में 1 लीटर पेट्रोल जिसको मिला भाई के लिए क़यामत है वो, बाकी मर जाए दुनिया कोई पूछने वाला नहीं। ऐसे भी हमारे सामने आंखों के सामने सीन हुआ। मैं कहता हूँ कि वो अफसर अगर अपनी जान बचाएं, ट्रांसफ़र करवाएं तो बेहतर है, वरना कल उनको उस बड़ी मछली के साथ साथ में हाज़म होना पड़ेगा, किसी का निवाला बनना पड़ेगा जिन्होंने लोगों को निवाला बनाया। तो मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए एडमिनिस्ट्रेशन से फिर से यही गुजारिश करूँगा कि गरीब लोगों को नज़र में रखते हुए, उनकी परेशानी को देखते हुए इस मसले पर जल्दी से जल्दी जितना भी हो सके इसको हल किया जाए। हमें सड़क मोटरेबल होनी चाहिए, ब्लैक टॉप ही हो, और जहाँ पर पानी की निकासी नहीं की गई, पानी खुलेआम डाला गया ज़मीनों में, ये तो गलत है। जिनके पास इनकम ऑफ सोर्स ख़त्म किया गया उनको अब मेरे हिसाब से सुसाइड करने पे मजबूर ना करें। अगर एक भी कहीं कैजुअलिटी हुई तो फिर यहाँ पर तांता लग जाना है लोगों का, रोडों में भी, तो अफसरों के लिए भी शायद लाइन आर्ट में कुछ प्रॉब्लम आएगी। ज़्यादा कुछ ना कहते हुए शुक्रिया। सबसे पहले आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया, जो हमेशा गरीब आवाम की आवाज़ हर साथी तक पहुँचाते हैं। और हमारे मसाइल पहले भी आपने बहुत सारे हल करवाए, और इंशाल्लाह उम्मीद है आज भी आप इस मसले को हाई अथॉरिटी तक पहुंचाएंगे। और हमारा सबसे मसला बड़ा ये है कि हमारा जो बुद्धन से गरमकट्टा PMGSY सड़क का काम 2018 में लगा है जनाब। दिसंबर 2018 में काम स्टार्ट हुआ, अर्थ कटिंग इसकी पूरी कंप्लीट होगी 12 किलोमीटर तक, लेकिन अभी तक ये मोटरेबल नहीं है रोड। डिपार्टमेंट की कहीं ना कहीं लापरवाही है। हमने बहुत बार एक्सचेंज से अर्ज की, SDM साहब यहाँ 2-3 बार विजिट खुद किया उन्होंने, तहसीलदार साहब ने, हम चीफ ऑफिस तक गए। कंपनसेशन का मसला है, लैंड कंपनसेशन का मसला है, स्ट्रक्चर कंपनसेशन का मसला है जनाब। अभी तक स्ट्रक्चर का कंपनसेशन भी सबको नहीं मिला है, लैंड का जो वर्क पेपर होने वो भी नहीं हुए हैं। और उसके बावजूद जो सड़क है जनाब, सड़क अभी तक प्रॉपर तरीके से कंप्लीट नहीं है। अभी डिपार्टमेंट लुक डालने जा रहा है। अब हम सब लोगों ने यहाँ ये मशवरा किया है, जब तक ये मोटर पर रोड पुल तक नहीं होती है हम ब्लैक टॉप रोड होने नहीं देंगे। हमारी ये एक मैसेज हमारी आवाम की तरफ से जाएगा, गरमकट्ठा की तरफ से SDM धर्माड़ी को, एक्शन मोहर और DC साहब रियासी, और ख़ासकर PMGSY डिपार्टमेंट जम्मू जो चीफ साहब हैं, उनसे हमारे बात भी होती रहती है हमेशा, लेकिन हमारा जो मसला हल नहीं हो रहा है। तो हमारी यही गुजारिश रहेगी इन सभी महकमों से कि हमारा मसला हल करें, कंपनसेशन का भी देखें, और बीच बीच में जो रोड है इसके मोड़ प्रॉपर तरीके से नहीं बने हैं, बीच बीच में कटिंग पूरी नहीं हुई है, ना दीवारें लगी हैं, ना ड्रेन बनी है, और वो जा रहे हैं ब्लैक टॉप करने के लिए। तो हमारी यही गुजारिश, वो 3 किलोमीटर की कटिंग करके ना छोड़ दी हुई है, उसमें जो 1 किलोमीटर है बीच में, 1 किलोमीटर के बीच में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है दीवार लगाने की ज़रूरत है, वहाँ पे ड्रेन बनाने की ज़रूरत है, वहाँ पे कहीं क्रेट लगेंगे, कहीं कंक्रीट में दीवार बनेगी, तब जाके वो गाड़ी वहाँ से रोड मोटरेबल बनेगा। मेन मसला 1 किलोमीटर का, उसके आगे जो है बिल्कुल ठीक है रोड ब्रिज तक, और उसके बाद ब्रिज का काम स्टार्ट होना चाहिए हमारा। तो कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट की भी कमज़ोरी है, और साथ में ये ठेकेदार वो मिलके क्या करें, हमें उसमें नॉलेज नहीं है वो जाने का डिपार्टमेंट कि आप कैसे लुक डलवा रहे हैं, क्योंकि बीच बीच में रोड तरीके से मतलब प्रॉपर तरीके से कंप्लीट नहीं है, ना मोड़ बने हैं, ना कहीं कटिंग है, ना कहीं दीवारें लगी हैं, ना कहीं ड्रेन बनी है। तो हमारी यही गुजारिश है, जहाँ तक हमारा है कहीं ना कहीं ये तानाशाही है, कहीं ना कहीं मिली भगत है, जहाँ की आवाम की बात सुनी नहीं जा रही है। हमने रिक्वेस्ट की है डिपार्टमेंट से, SDM साहब से, रियासी DC से भी की, तो उसके बावजूद जनाब फिर आप अनदेखी होती है। भाई सबसे पहले आपका शुक्रिया आपके चैनल का। हमारा मुद्दा यही है इस रोड का, जो PMGSY 12 किलोमीटर हमारी है बुद्धन टू करमकट्ठा। 2017 में इसका काम लगा है, अभी तक ये रोड हमारी कंप्लीट नहीं हुई। अर्थ कटिंग इसकी पूरी कंप्लीट हुई है, 2 साल हो गई। अब 8 किलोमीटर तक इन्होंने मोटरेबल बनाया है, अब उस पर लुक कुछ ही दिनों के अंदर इन्होंने डालनी है ठेकेदार साहब ने। तो मेरा कहने का ये मतलब है, जो 8 किलोमीटर तक आप लुक डालोगे तो मशीन पहले से रिमूव यहाँ से वो कर गया है, तो उसके बाद वो मशीन कैसे लाएगा जब ब्लैक टॉप हो गए, ये तो सब जानते हैं, डिपार्टमेंट भी जानता है, SDM साहब भी जानता है, DC साहब भी जानते हैं। जब ब्लैक टॉप होता है किसी रोड पे तो वहाँ पे ट्राले पे ही मशीन आती है, ट्राला तो वो भी डिपार्टमेंट भी जानता है। तो आपने भी करामत पर खुद देखा इस रोड को, इस रोड पे ट्राला आ ही नहीं सकता है।
दूसरी आगे बात रही हमारी जो 3 किलोमीटर हमारा है मसला, उसमें 1 किलोमीटर का मसला है जिसमें दीवारें देनी थी, जिसमें कुछ क्रेट लगने थे। तो ठेकेदार साहब ने वहाँ पे काम नहीं किया उस 1 किलोमीटर में, उसने उसके अलावा उस 8 किलोमीटर में मतलब वो दीवारें दी और वो क्रेट लगाया। लेकिन वो भी जो 8 किलोमीटर में जो आज लुक पड़ रही है वो भी अनकम्प्लीट है। उसके भी अभी 2-3 मोड़ है ऐसे हैं, ना डंगा बाहर से है ना पीछे से है। अब वो खुद ही जानता है, डिपार्टमेंट या ठेकेदार साहब जानता है वो कैसे उन्होंने दिया, क्या किया, उससे हमें उसका नॉलेज हमें नहीं है। लेकिन हमारी ये गुजारिश है एसडीएम धर्माड़ी से, डीसी साहब से। आपको अगर मैं करामत भाई दिखाऊं, मैं डीसी साहब के पास भी गया था रियासी में, एक्शन साहब के पास भी गया मैं बहुत बार। हमने उनको बहुत बार मतलब वो लिखने के इस रोड का कुछ ना कुछ हल करो जो 3 किलोमीटर है। लेकिन जो भी हम उनको बोलते हैं वो बोलते हैं पैसा ख़त्म हो गया। अब पैसा पब्लिक ने थोड़ी लाना है, पैसा तो वो तो डिपार्टमेंट का काम है कि पैसा उनका काम है लाना। लेकिन जो इस 3 किलोमीटर में आगे आ रहे हैं, 6 के 7 फैमिलियाँ ऐसी हैं जिनको अभी तक 7 साल में कंपनसेशन भी नहीं दिया मकानों का। मकान उनके कुछों के गिर भी गए हैं। दूसरी बात यह है जो मुझे अपनी मतलब जो मैंने जो अपनी ज़मीन दी है, आधी ज़मीन दी है, 1 किलोमीटर से मतलब 1 किलोमीटर से ज़्यादा ही होगी। मेरे पास उतना ही था जो मुझे बाप ने मतलब जो हिस्सा देते हैं, मेरे पास उतनी थी जो मशीन के मुंह में आ गई। अब डीसी साहब के पास भी मैं गया था, उन्होंने लेटर पे लिखा था एक्शन साहब को कि फौरी तौर पे इस 3 किलोमीटर का कुछ हल करो और मुझे इसकी रिपोर्ट दे दो बना के। कल मैंने चीफ साहब को फ़ोन किया तो चीफ साहब बोलने का नहीं, इसको 6 महीने लगेंगे, 6 महीने से पहले ये पैसा नहीं आ सकता है। अब हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देने का ये मकसद है हमारा कि हमारी मतलब पब्लिक की तरफ से है ये, मैं एक इंसान नहीं कहता हूँ, हमारी पब्लिक की तरफ से ये इशू है, मुद्दा है हमारा। डिपार्टमेंट को, एसडीएम साहब को और डीसी साहब को तब तक लुक नहीं डालने देंगे हम जब तक हमारे 3 किलोमीटर का फैसला मतलब नहीं करेंगे। ये क्लियर सी बात है। अगर यहाँ पे लुक डाल दी, अगर ठेकेदार साहब ने मतलब तानाशाही दिखाकर वो लुक डालना मतलब लुक डालेगा इस पर 8 किलोमीटर को लुक डाल, वो नहीं डलेगी। क्योंकि यहाँ की पब्लिक जो है वो लुक तब डालने देगी जब हमारा आगे का फैसला हो जाएगा। इस 3 किलोमीटर में मतलब इसका जिम्मेवार कौन है? अगर इन्होंने 8 किलोमीटर का 8 किलोमीटर तक ही 12 किलोमीटर का पैसा लगाया तो कम से कम ठेकेदार साहब को क्यों नहीं पूछा? ये एक्शन साहब भी जानते हैं, एडब्ल्यू साहब भी जानते हैं, जो दीवारें लगी हैं जहाँ पे नहीं ज़रूरी थी वहाँ भी दीवारें उसने दी। जो दीवारें आगे उस 1 किलोमीटर में देनी थी वो उसने 8 किलोमीटर में पीछे दी। अब मुझे नहीं उसका पता उसने किस हिसाब से दी, उसको डिपार्टमेंट ने क्यों नहीं पूछा। अब बोल रहे पैसा ख़त्म हो गया। पैसा पब्लिक ने नहीं लाना है, वो जाने डिपार्टमेंट और जाने ठेकेदार। हमारा कहने का यही मतलब है कि जब तक मशीन आगे नहीं आएगी, जब तक यहाँ पे डिपार्टमेंट नहीं आएगा, अगले का ये जो 3 किलोमीटर का मसला है इसको जब तक हल नहीं करेंगे तब तक हम लोग नहीं डालने देंगे। हमारी कोई मतलब ज़्यादा दुश्मनी नहीं है, ना ठेकेदार से है ना डिपार्टमेंट के साथ है, लेकिन हमारी मजबूरी कोई समझता नहीं है। 7 साल में 12 किलोमीटर रोड कंप्लीट नहीं हो रहा है। आखिरकार हमें तो बताए ना डिपार्टमेंट के कब होगा ये, 7 साल में नहीं हुआ तो अब कब होगा? बस इससे अब मैं ज़्यादा क्या कहूँगा। शुक्रिया करामत जी। करामत भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त अपना निकाल कर कीमती वक्त हमें दिया। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँ करामत सर, ये जो हमारा रोड यहाँ पर आया हुआ आज कम से कम इसको 5 से 7 साल हो रहे हैं। हम खाली इतना इस रोड के बारे में जानना चाहते हैं, ये इसी जन्म में कंप्लीट होगा या हमें अगले जन्म का इंतज़ार करना पड़ेगा? क्योंकि अगला जन्म तो है नहीं हमारा, इस जन्म में ये पॉसिबल नहीं हो रहा। आप देखिए बुधन से 2019 में रोड स्टार्ट हो रहा है और आज तक ये नीचे करमकट्ठा में कंप्लीट नहीं हो रहा, 2024 चल रहा है। कहीं ना कहीं ये मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने ये टेंडर डाला हुआ था, आपने किस हिसाब का टेंडर डाला था और कितने सालों में इसको कंप्लीट करना चाहते हैं। यहाँ पर आप देखिए हमें मौतमदारियाँ होती है, कोई बीमार होता है, हमें 5-5, 7-7, 30-30 किलोमीटर यहाँ तक मतलब हमें अदर सफ़र करना पड़ रहा है। हम खाली ठेकेदार जो डोडा के हैं, हम उनसे ये जानना चाहते हैं कि हमें ये रोड आप कब तक कंप्लीट कर दे रहे हो। यहाँ पर आपने देखा होगा कि मैकडम डाला जा रहा है और नीचे जो 5 किलोमीटर रोड है वो ऐसा ही पड़ा हुआ है। मैं खाली एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि मैकडम डालने के बाद इस रोड पे
क्या आप लोगों को दोबारा नहीं आना मशीनरी लेके? क्या आप लोग चाहते क्या हो? अगर आना है तो आप करामत भाई, मैं आपको अपनी बात बताऊं, मैं मलिक कंस्ट्रक्शन बहुत सारी बड़ी बड़ी फर्मों में काम कर चुका हूं कि मैंने जहां तक देखा हुआ जो रोडें मैंने बनाई हुई हैं उनमें कम से कम 72 मीटर तक एक ट्राले की जगह होनी चाहिए जहां से वो कट मार के रोड मशीनरी को शिफ्ट कर सके। यहाँ आप देख लें, टेप लेके नाप लें, यहाँ कोई 72 मीटर वाला रोड ही नहीं है। इसका साफ साफ यही है कि ठेकेदार यहाँ से भागना चाहता है, और भागना इसलिए चाहता है ठेकेदार। आज मैंने लोगों से ये भी सुना कि ठेकेदार बोल रहा है मेरा बजट पूरा हो रहा है। चलो मानता हूँ मैं, आपका बजट पूरा हो गया, मगर आप खाली हमें ये बताएं जिन लोगों की आपने ज़मीनें खोदी हैं वो किसके बजट से आपने खोदी, वो पैसा कहाँ से लाया। अगर आपको बजट कम था या बजट में कुछ भी प्रॉब्लम थी, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, हमें अपनी ज़मीनों से लेना देना था जो आपने खोदी। मगर आप हमें खाली इस चीज़ का जवाब दें कि जो ज़मीनें आप खोद के जा रहे हो ये इसकी भरपाई कौन भरे। हम एडमिनिस्ट्रेशन से भी यही कहना चाहते हैं और ठेकेदार से भी यही कहना चाहते हैं कि हमें अपनी ज़मीनें वैसी की वैसी करके दो। जिन ज़मीनों में हम फसल उगाएं, घास उगाएं, हम खाने पीने से भी रह गए। आप कोई फसल की चीज़ उगाते उससे भी हम लोगों को इनने मजबूर कर दिया, वो लोग ज़मीनें भी हमारी ख़त्म हो चुकी है। मेरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से यही मोदबाना अपील है कि इस ठेकेदार पे कड़ी से कड़ी सख्ती से इस ठेकेदार को पूछा जाए कि आखिर तेरे साथ क्या माजरा हो रहा है, तुझे कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। इसीलिए मैं आपका शुक्रिया अदा